बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हर दावतों की शान और दस्तरखान की जान होती है वो है ये रेशेदार शामी कबाब। इस रेशेदार शामी कबाब की फिलिंग में मैंने डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो इस कबाब के जायके को चार चांद लगाती है। और जब आप इस शामी कबाब को अपने घर की दावतों में बनाएंगे तो मेहमान इसके जायके को कभी भूल ना पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपका खुश आमदीद। तो चलें मज़ेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं आपको सबसे अलग और सबसे लजीज रेशेदार शामी कबाब बनाना सिखा रही हूं, जिसके लिए मैंने 1 किलो बीफ की बोटियां ली हैं। शामी कबाब हमेशा बोटियों का ही बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद मैंने इसमें 400 ग्राम चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने आधा घंटे के लिए पानी में सोक कर दिया था और सोक करने के बाद मैंने इसका पानी छान कर अब इसे मैंने गोश्त में शामिल किया है। सोक किया हुआ चने की दाल डालना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा गोश्त जो है पैर कुकर पर रखेंगे तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि चने की दाल ने जितना पानी एब्जॉर्ब करना था वो सारा एब्जॉर्ब कर चुका होगा। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप दही शामिल किया है, 6 अदद बड़ी इलायची, स्याह ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबित धनिया 1 खाने का चम्मच, साबित काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, जावित्री के 1 फूल डाला है मैंने इसमें, साबित लाल मिर्च 10 अदद, आप गोल वाली साबित लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अदरक 4 इंच का टुकड़ा था उसे मैंने काट के डाला है। लहसुन की इसमें मैंने 15 अदद कलियां डाली हैं और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, सिर्फ ये कलर डालने के लिए है। पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, ये भी कलर के लिए मैंने डाला है। धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरा ये बाउल थोड़ा छोटा हो गया, मैं किसी बड़े बाउल के अंदर इसे शिफ्ट करती हूँ। ये देखें, अब इसे शिफ्ट करने के बाद मैं इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से गोश्त में मिलाऊंगी। यहाँ पर मैंने साथ ही 1 खाने का चम्मच इसमें नमक भी शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैंने एक कुकर लिया है और उस कुकर में मैंने 2 खाने के चम्मच घी का डाला है। और घी का शामिल करने के बाद इसमें मैंने छोटे साइज़ की 2 अदद प्याज ली थी और उसे मैंने डालकर इसे मैं सिर्फ सौते करूँगी। ये देखिए, ये इस तरह का कलर मुझे चाहिए प्याज का। अब उसके बाद मैं इसमें ये तमाम मसाले गोश्त के साथ जो मैंने मिलाकर रखा था उसे मैं इसे डाल दूँगी कुकर में। कुकर में डालने के बाद अब इसमें मैं यहाँ पर 2 कप पानी शामिल करूँगी। और पानी आपने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि गोश्त का भी अपना पानी निकलेगा। अब ये जब पकना शुरू हो जाएगा, ये देखिए अब ये पकना शुरू हो गया है। मैं इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद इसे मैं कुकर को ढक दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। अच्छा, गोश्त का अपना अपना हिसाब होता है और कुकर का भी एक अपना हिसाब होता है कि आपने 20 मिनट गलाना है या 25 मिनट या 30 मिनट। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट गलाया है। 25 मिनट के बाद ये देखें बहुत अच्छी तरह से गोश्त हमारा जो है वो गल गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट ये हो गया है गोश्त। अब इस मसाले को मैं मशीन में पीसूँगी, आप चॉपर में भी इसे पीस सकते हैं। और तकरीबन मैं इस वक्त यहाँ पर 3 हिस्सा जो है वो कबाब का मसाला मशीन के ज़रिए पीसूँगी। और उसके बाद जो एक हिस्सा हमारा मसाला रह जाएगा उसे मैं हाथों की मदद से कूंडी में कूटूँगी। मैं यहाँ पर कूंडी में इसलिए कूट रही हूँ कि इससे कबाब के रेशे बहुत अच्छे होते हैं और थोड़े से गोश्त का जो है वो चंकी सा फ्लेवर आता है। अब जो कूंडी से मैंने कबाब को पीसा था उसे मैं मशीन वाले कबाब में मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैंने 2 अदद जो है वो लाल मिर्च लिया है। साबित लाल मिर्च होती है, ये बिल्कुल हरी मिर्च जैसी शेप में होती है, लेकिन ये लाल कलर की होती है। अगर आपके पास हरी लाल वाली नहीं है तो आप हरी वाली भी ले सकते हैं। अब मैं 4 खाने के चम्मच जो है किशमिश लूँगी और इसे भी मैं बारीक बारीक सी चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद इसे आप अच्छी तरह से हाथों की मदद से खोल लें, क्योंकि ये मीठी चीज़ होती है, ये आपस में चिपक जाती है। तो उसके बाद मैंने इसे एक कटोरे में डालने के बाद इसमें हरा धनिया डाला है, 2 खाने के चम्मच पुदीना डाला है और 2 अदद प्याज को मैंने स्लाइस कटिंग में बारीक बारीक चॉप कर लिया था वो डाला है। अदरक का मैंने 1 इंच का टुकड़ा उसे भी मैंने बारीक चॉप किया था वो डाला है। और 1 अदद लीमू का रस मैं इसमें शामिल करने के बाद इसमें मैंने थोड़े से 1 पिंच जो है वो नमक का शामिल किया है। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि तमाम फ्लेवर अपनी अपनी जगह सेटल हो जाए। इसके बाद मैंने इस कबाब के मसाले को लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा तकरीबन 2 खाने के चम्मच हरा धनिया डाला है,
नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है, तो मैंने इसमें जो है 1/4 चाय का चम्मच नमक को शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए, ये कबाब का मैंने इतना बड़ा सा एक बॉल बना लिया है। बनाने के बाद इसे आप उंगली की मदद से अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करें। प्रेस करते हुए आप इसे बिल्कुल एक कटोरे की शेप दे दें। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपने टर्न करते हुए इसे एक शेप दे देना है कटोरे की शक्ल का। अब इसके अंदर जो मैंने फिलिंग तैयार की थी वो फिलिंग आपने फिल करना है। कर रही हूँ, ये देखिए फिल करने के बाद अब इसे थोड़ा सॉफ्ट हाथ से इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर करें और कवर करने के बाद ऊपर से उंगली से स्टिक करके इसे कबाब की शेप में बना लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कबाब तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं सारे कबाब को बना लूँगी। उसके बाद अब ये देखिए, मैंने एक अदद अंडा लिया है। इसे खूब अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। फेंटने के बाद अब मैं एक फ्राई पैन लूँगी और इसमें मैं हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डालूँगी और डालने के बाद मैं इसमें कबाब को फ्राई कर लूँगी। तो जनाब, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ देती चलूँ कि शामी कबाब का नाम सुन के ऐसा नहीं लगता कि कहीं ये शाम की डिश तो नहीं है। तो जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये शाम की डिश नहीं है। शामी कबाब दरअसल बरसग़ीर में सीरिया से आया है, क्योंकि सीरिया को अलशम्स के नाम से भी पुकारा जाता है, इसलिए इसे शामी कबाब कहा जाता है। तो जनाब, आप ये बताएं, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? मुझे जहाँ तक मालूम था मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए, कबाब हमारे सारे फ्राई हो गए और ये किस कदर ज़बरदस्त लग रहे हैं। आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को टच कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें। अच्छा, आप इजाज़त दें, खाएं पिए और मज़े करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।